अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम देखेंगे वो टेस्ट नंबर 5 की तैयारी को देखेंगे। और टेस्ट नंबर 5 का जो हमारा सिलेबस है वो लेसन नंबर 3 टेस्ट 5 लेसन 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले तो जो है वो ट्रांसलेशन आती है। तो ट्रांसलेशन जो है वो आप कर भी चुके हैं, और मज़ीद उसकी जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की पिक्स है वो आपको ग्रुप में मैं आज शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देखेंगे और लर्न करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो ग्लॉसरी भी आप वहीं से करेंगे, और पहला जो क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन इडियम और फ्रेजल वर्ब्स, उसकी पिक्स भी आपको ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएंगी, वहाँ से उनको आप लर्न करेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ उसी की वोकेबलरी के पार्ट बी की एक्सरसाइज, जिसमें उसने हमें कुछ वर्ड दिए हैं और उसने कहा है कि इनको अलग अलग करके बताएं कि इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है। तो देखें, मीडिया एक नेम है इंस्टीट्यूशन का। तो मीडिया जो कि नाम एक इदारे का नाम है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये नाउन होगा। लाउडली, ही स्पोक लाउडली, वो तेज बोला। तो जो लाउडली है ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। इसके अलावा मीन्स, देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स जराए, ये नेम है जराए का, तो ये हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। ही डज हिज वर्क ईगरली, तो ही डज हिज वर्क ईगरली यानी ये उसके काम को मॉडिफाई, उसके वर्क को, उसके एक्शन के अंदाज को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, गलत खबरें। न्यूज़ जो है वो नाउन है, और फॉल्स उस नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, और वो वर्ड जो नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता हो उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए फॉल्स यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। मीडिया हैव करेक्टिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो यहाँ पर जो करेक्टिव है ये भी मीडिया जो कि नाउन है उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। इस तरह कम्युनिकेशन भी जो है वो एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। इंफॉर्मेशन जो है ये नाउन है, और इसी तरह इम्पैक्ट भी एडजेक्टिव है, और कंस्ट्रक्टिव भी जो है ये एडजेक्टिव है। तो जब ये वर्ड आपके सामने आएंगे तो आपने इनको, इनके वर्ड्स ग्रामेटिकल, इनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक आपने इसका जवाब देना होगा। उसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, जो कि ग्रामर का पार्ट है। उसमें जो हमें पहली एक्सरसाइज दी गई है उसमें उसने कुछ वर्ड्स दिए हैं, नीचे ब्लैंक्स दिए हैं। उसने कहा है कि ये वर्ड्स हमने आपको दिए हैं, इन वर्ड्स के आप नाउन बनाएं। यानी पहला वर्ड उसने सेफ दिया है, तो सेफ का जो नाउन बनेगा वो सेफ्टी बनेगा, सेफ का नाउन बनेगा सेफ्टी। इसी तरह एक्साइटेड, तो इसका जो नाउन बनेगा वो एक्साइटमेंट। डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग का जो नाउन बनेगा वो डिवेस्टेशन बनेगा। इसी तरह एक्टिव, एक्टिव से एक्टिविटी, एक्टिव वर्ब है, और एक्टिविटी जो है ये नाउन है सरगर्मी। इस तरह हेल्पलेस, बेबस होना, ये वर्ब है, और इसका जो नाउन बनेगा वो बनेगा हेल्पलेसनेस, बेबसी। मीन हेल्पलेस बेबस होना, और हेल्पलेसनेस ये बेबसी बन जाएगा। इस तरह होपलेस ना उम्मीद होना, और होपलेसनेस ना उम्मीदी। तो होपलेस ये वर्ब है, ना उम्मीद होना, होपलेसनेस ना उम्मीदी ये नाउन बन जाएगा। इस तरह एबल काबिल होना, और एबिलिटी काबिलियत, तो ये नाउन बन जाएगा। एबल वर्ब, और एबिलिटी जो बन जाएगा वो नाउन बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई जवाज पेश करना, तो ये हमारे पास जो है ये वर्ब है, और जस्टिफिकेशन जवाज, यानी जस्टिफाई जवाज पेश करना, जस्टिफिकेशन जवाज, तो ये हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास वर्ब है। मीन उन फीलिंग्स, उन जो ब्लैंक्स हैं उनमें आप इनको इस तरह से पुट करेंगे कि सेफ का नाउन सेफ्टी बन जाएगा, एक्साइटेड एक्साइटमेंट इसका नाउन बनेगा, डिवेस्टेटिंग डिवेस्टेशन। इसी तरह मजीद जो ये आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा ग्रामर बी उसने एक्सरसाइज दी है, उसने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और उसने कहा है इन 4 सेंटेंसेस में जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं बताएं कि ये प्रोनाउन की कौन सी काइंड से बिलोंग करते हैं। पहला उसने जो हमें वर्ड दिया वो कहता है दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में उसने 2 प्रोनाउन इस्तेमाल किए, एक दिस और एक माई। तो दिस जो है चूंकि ये इशारा कर रहा है, और जो प्रोनाउन इशारा करता है उसको हम डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। माई चूंकि पोजेशन को शो कर रहा है, मेरी किताब है, मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, इस सेंटेंस में ही जो है वो बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और ये सलमान की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। सलमान चूंकि एक पर्सन का नेम है, इसीलिए ही यहां पर क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद यू विल हर्ट योर सेल्फ, इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, एक यू और एक योर सेल्फ। यू चूंकि पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद योर सेल्फ वो प्रोनाउन जिसकी रिफ्लेक्शन अपने ही सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ हो, जैसे योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह के प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस यूज हुआ वो है नो बॉडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे प्रोनाउन जिनके पीछे हमें ये कंफर्म ना हो कि आया कि जो चीज़ है वो जानदार है, बेजान है, इंसान है या जानवर है, मेल है या फीमेल है, नो बॉडी, सम बॉडी, एनी बॉडी, इस किस्म के प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम आत्मी तौर पर नहीं कह सकते कि वो जो चीज़ है, वो जो सब्जेक्ट है वो है कौन। उसके बाद हमारे पास उसने एक और एक्सरसाइज दी है जिसमें उसने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसने कहा है कि इन सेंटेंसेस की वॉइस को चेंज करें। मीन वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उनको पैसिव वॉइस में लेकर आए, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में लेकर आए। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में थोड़ा सा फर्क आपको पहले बता दूं। हमारे पास सेंटेंस मौजूद है, अगर हमारा सेंटेंस उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब से पहले होगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद होगा, तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी ऐसा टेंस जिसमें हमारा वर्ब, हमारा सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, वो सेंटेंस हमारे पास एक्टिव कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा, जैसे मैं कहता हूं कि इसी का मैं पैसिव बनाता हूं, सेंटेंस हमारे पास एक्टिव पोजीशन में है, मैं कहता हूं एन एप्पल इज ईटन बाय अली। अब ये सेंटेंस एक्टिव है, अली ईट्स एन एप्पल, अली इसमें सब्जेक्ट है, अली क्या करता है, खाता है, क्या खाता है, सेब, मीन अली सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है और एप्पल जो है वो अली का ऑब्जेक्ट है। जबकि इस सेंटेंस में देखें एन एप्पल इज ईटन बाय अली, यहाँ एप्पल जो है ये सब्जेक्ट की फॉर्म में की जगह पर मौजूद है और जबकि अली ऑब्जेक्ट की जगह पर मौजूद है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर सेब अली को खा जाएगा, यहाँ पर भी सेब अली ही खाएगा, लेकिन सेंटेंस में जो सेब है वो वर्ब से पहले मौजूद है, मीन सब्जेक्ट की जगह पर है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले मौजूद हो वो सेंटेंसेस पैसिव कहलाते हैं। अब जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं वो सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट के, तो प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में हम कैसे लेकर आते हैं, याद रखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, तो हमारे पास ही सब्जेक्ट है, फूड जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, इज, एम, आर बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम थर्ड फॉर्म से बदल देंगे। मैंने बताया हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस हैं, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें फर्स्ट वर्ब की मदद से बनाया जाता है। तो फर्स्ट वर्ब को थर्ड से चेंज कर देंगे। मीन इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जबकि फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म से बदल देंगे। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। और जब हम पैसिव से एक्टिव में लेकर आएंगे तो इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, इस एम आर को ख़त्म कर देंगे और थर्ड वर्ब को फर्स्ट वर्ब से क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है मीडिया हेल्प्स पीपल
टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ड। अब हमने इस सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। देखिए मीडिया इसमें सब्जेक्ट है, हेल्प्स इसमें वर्ब है और पीपल इसमें ऑब्जेक्ट है। मीडिया चूंकि वर्ब से पहले मौजूद है, ये एक्टिव सेंटेंस है, और फर्स्ट वर्ब मौजूद है तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव सेंटेंस है। तो इसको पैसिव में ले जाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस एम आर बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जबकि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि पीपल जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। पीपल, पीपल जो कि प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा। पीपल आर, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड से बदल देंगे हेल्प। पीपल आर हेल्प बाय मीडिया, आगे टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ड, ऐसे का ऐसे लिख देंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको एडवर्ब को वर्ब के बाद भी पुट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। पहले तुमने ये देखना सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। देखिए आर के बाद ऑलरेडी थर्ड वर्ब लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारे पास एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव है। मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव में ले जाने का मेथड भी आपको बताया। पैसिव से जब एक्टिव में लेकर आएंगे तो हम उसी प्रोसेस को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो उस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करेंगे कि इट हमारे इसमें ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इट। थर्ड वर्ब को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वर्ब से चेंज कर देंगे। चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है, वर्ब के साथ ये इसके इजाफा होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट एक्सप्रेसेस, आर यहां खत्म हो गया। इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन। थ्रो इट। तो ये हमारा पैसिव से एक्टिव में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। हमने देखना सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। अट्रैक्ट्स फर्स्ट वर्ब लगा है और सब्जेक्ट अपनी असल जगह पर मौजूद है, वर्ब से पहले मौजूद है, तो ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में लेकर आना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, सामने की तवज्जो, ये पूरे की पूरी क्लॉज ही हमारी एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। अब ये चूंकि हमारे पास तवज्जो है, ये सिंगुलर में आएगी तो हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर में आएगा तो इज लगाएंगे। द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस इज, फर्स्ट वर्ब को थर्ड से बदल देंगे, अट्रैक्टेड बाय मीडिया। द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। ये हमारा थर्ड सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चला गया। उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन। अब ये हमारे पास सेंटेंस हमने देखना आया कि ये एक्टिव है या पैसिव। हमें यहाँ वर्ब देखना है, वर्ब कहाँ मौजूद है, वर्ब हमारा यहाँ मौजूद है, तो और वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है, तो ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड है, ये पूरे की पूरी लाइन ये एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर हम इसको इधर भी रखें तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, वी स्विच ऑन द टेलीविजन आफ्टर एंटरिंग द हाउस, तो ये सेंटेंस का सीक्वेंस ठीक रहेगा। तो हम इसको इधर ही रखेंगे जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में लेकर जाएंगे। असल में हमारा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो वही इसमें सब्जेक्ट है, स्विच ऑन फर्स्ट वर्ब है, द टेलीविजन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, फर्स्ट वर्ब को थर्ड से बदल देंगे, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, बाय आ जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पर अस चला जाएगा, अपनी ऑब्जेक्टिव पोजीशन में आ जाएगा। आफ्टर बाय अस, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, ये हम एडवर्ब क्लॉज को बिल्कुल एंड पर डाल देंगे। मीन द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस,
ये स्विच्ड ऑन, ये यानी फर्स्ट वर्ब था, स्विच्ड ऑन को हमने थर्ड से चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन अस। इन्फॉर्म्स और इंटरटेन्स दोनों फर्स्ट वर्ब हैं और दोनों प्रेजेंट डेफिनेट को जाहिर कर रही हैं। इट यहाँ पर मौजूद है, इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स मौजूद हैं लेकिन दोनों का सब्जेक्ट इट है। इसी तरह हमारे पास इसमें दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट का ताल्लुक यानी दोनों ही इट यानी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ हम इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट लेट करेंगे और दोनों फॉर्म्स को थर्ड फॉर्म से चेंज कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा इस जो वी है, अस है, जब सब्जेक्टिव पोजीशन में आएगा तो वो ही आ जाएगा। वी के साथ हम आर लगाएंगे, वी आर नॉट ओनली, फर्स्ट वर्ब को थर्ड से बदल देंगे, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो एंटरटेन और बाय इट, चूंकि ये दोनों का था ये बाय इट आ गया। इसके अलावा आपको अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है एक्टिव और पैसिव में, तो वो आप जो हमने आपको करवाए हुए हैं वो नोट्स की शक्ल में आपके पास मौजूद है, वहाँ से आप थोड़ी रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा आपने तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं इस लेसन की उसको अच्छे तरीके से करना है ताकि कल का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया।